ओके देन आई थिंक सबको पता है ये टेस्ट 5 to 6 है एंड 6 to 6:15 आपने जो भी रफ वर्क किया है उसको आपको अपलोड करना है इन गूगल क्लासरूम बाय टर्निंग। ओके एंड ये एग्जांपल आई थिंक आपको होमवर्क में दिया था, सबने किया है। रिड्यूस द फंक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म यूजिंग टेबुलेशन मेथड। किसी ने किया है ये 1 2 3 5 6 7 8 9 12 13 एंड 15? यस मैम। ओके आंसर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। जिसने भी किया प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाइए। आई जस्ट स्टॉप माय शेयरिंग। एक मिनट मैम। ओके इट इज विजिबल मैम। यस इट इज विजिबल। ओके स्क्रॉल डाउन कीजिए। ओके यू कैन फाइंड टू आंसर। ओके कॉमन टर्म कौन सी है? एड एस सी प्लस ए सी डैश प्लस बी डी। उसके अलावा जो भी वन वाली टर्म्स है यू कैन आइदर यूज ए डैश डी और यू कैन यूज एज अ सी डैश डी। ओके नाउ नेक्स्ट वन। मैम मैंने वैल्यू अलग ली थी एक मिन टर्म। यस एक्चुअली उसमें 4 जैसा दिख रहा था बट इट इज अ 9। कौन से वाले की बात करूं मैं आपको बताती हूँ। मेरा जो प्रेजेंटेशन है आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए, मैं शेयर कर देती हूँ। ये आई थिंक आपको दिया था। इट इज ए लाइक डोंट केयर means function with don't care. Mean terms are 6 7 8 9 and don't care it is a 10 11 12 13 14. Okay it is a 4 not a 4, it is a 9. Your value it is a 6 7 8 9. Actually it is already given in Anand Kumar also, तो उसमें से मैं आपको explain कर देती हूँ। and another 5 variable tabulation method is also there in Anand Kumar, so वो दोनों मैं discuss कर लेती हूँ उसमें से। ठीक है Okay, here it is a 6, 7, 8, 9 plus don't care 10, 11, 12, 13 and 15. Okay, now what is new in a don't care? If your function given with don't care, so what are changes in your example? क्या change होंगे आपके example में? और कौन से step में सिर्फ change होगा अगर आपको don't care दिया हुआ है तो? I think we have already done one example for this don't care also. What are the changes in steps if don't care are given? मैम सिर्फ हमें प्यार हुआ जो उनका यूज होगा। Sorry? जो 2 2 की पेयर और 4 की पेयर बनाते हैं ना उसमें उसका यूज होगा सिर्फ। यस मीन्स स्टेप नंबर 1 वो जितने भी मीन टर्म्स है प्लस डोंट केयर सबका उसमें यूज होगा। बट इफ यू कंसीडर इन अ स्टेप नंबर 2, सो स्टेप नंबर 2 मीन्स प्राइम इम्प्लीकेंट चार्ट जो है और प्राइम इम्प्लीकेंट जो टेबल है उसमें जो कॉलम है उसमें उसका यूज नहीं होगा। ओनली किसका यूज होगा? 6 7 8 9 का यूज होगा। ठीक है तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है, देखो इट इज ए स्टेप नंबर 1 कि आपने पेयर बनाई है, यहाँ पे ग्रुपिंग में अरेंज कर दिया है। 8 का अलग से ग्रुप बनेगा, फिर 6 9 10 12 7 11 13 14 एंड 15। ओके नाउ फॉर स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? अगेन आपको कंपेयर करते जाना है 8 एंड 6, सो डिफरेंस इज 2, सो कंपेरिजन इज पॉसिबल और सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल और पेयर इज पॉसिबल फॉर 8 and 6।
नो मैम। नो, बिकॉज जो अपर नंबर है वो ग्रेटर है। अपर नंबर क्या होना चाहिए? लोअर होना चाहिए, नीचे वाला ग्रेटर होना चाहिए। दैट्स व्हाई 8 9 का हो सकता है, 8 9 1। फिर 8 and 10, so difference is 2, so it is possible. 8 and 12, so it is possible, difference is 4। ठीक है। नाउ नेक्स्ट किसका बनाना है? इन दोनों का। ठीक है, तो 6 and 7, so it is 1। ओके, फिर 6 and 11 हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिकॉज डिफरेंस इज 5। नाउ 6 and 13, तो उसका हो सकता है? नो, 7 डिफरेंस। 6 and 14, so it is possible because difference is 8। okay, same for if you consider 9, so 9 minus 7 हो सकता है? नहीं हो सकता, because 9 है greater है compared to 7, that's why ये possible नहीं है 9 7। even difference is 2 but still it is not possible। now for 9 and 11 it is possible, for 9 and 13 not possible, and 9 and 14, so it is again not possible। सेम फॉर बाकी के लिए कर लेना, 10 and 12 आप करेंगे तो आपको इस टाइप की सारी पेयर्स मिलेगी। सेम फॉर अगर हम इन दोनों की ग्रुपिंग की बात करते तो आपको इतनी पेयर मिलेगी। ठीक है, उसके बाद वापस से इन दोनों ग्रुप के बीच में कंपैरिजन होगा, डिपेंड अपॉन नंबर इन ब्रैकेट। जैसे 1 यहाँ पे है तो 1 के साथ आपको कंपेयर करना है, बट कंडीशन क्या है? लाइक अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करती हूँ 8 9 1 एंड 6 7 1, सो डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। तो 8 minus 6, so it is possible। 9 minus 7, so it is 2। 8 minus 6 फिर भी 2, 9 minus 7 to 2, तो पॉसिबल होना चाहिए ना। फिर यहाँ पे क्यों पेयर नहीं है? मैम 6 स्मॉल नंबर है ना? यस, 8 एंड 9 वो ग्रेटर नंबर है और ये लोअर है, दैट्स व्हाई वो पेयर नहीं बन पाए। ओके, बट इफ यू कंसीडर लाइक और 1 कहाँ पे है? यहाँ पे एक 1 था, दूसरा 1 यहाँ पे। now compare 8 9 and 10 11, so difference is 2, number is also like greater, so we can make a pair 8 9 10 11 and difference is 1 and 2, and this 1 and 2 or any bracket number represent the position of dash in your binary number। सेम फॉर मुझे इन दोनों का कंपैरिजन करना है तो आपको इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब तक हमारे जो एग्जाम्पल थे ना उसमें आई थिंक कॉलम 3 में स्टॉप हो जाता था। ओके, नाउ इन कॉलम 3 भी मैचिंग है कहीं पे, देखो ये 1 2 है तो और कोई 1 2 वाली पेयर है, ये है 1 2 वाली पेयर, तो हमें कंपेयर करके देखना है कि इट इज पॉसिबल और नॉट। लाइक 8 12, सो डिफरेंस इज 4, 9 and 13 difference is 4, 10 and 14 difference is 4, 11 and 15, so again difference is 4, so it is possible। so actually में पेयर क्या आएगी? 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 and difference क्या आया? 4, so it is a 1 2 4। सेम यहाँ पे 1 4 और इसके साथ कंपेयर करेंगे तो सेम पेयर मिलेगी आपको, बिकॉज 8 minus 10 क्या होगा? 2, 1 4 था एंड 2 ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, सो इतनी पेयर मिलेगी। ये पर्टिकुलर 1 8 कहीं पे यूज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे कहीं पे है नहीं, सो 1 8 यूज नहीं हो रहा, बाकी सारी पेयर यूज होगी एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में। तो 1 8 मेरा क्या होगा? प्राइम एप्लीकेंट, एंड सेकंड प्राइम एप्लीकेंट क्या होगा? स्टेप नंबर 4, क्योंकि स्टेप नंबर 4 में कंपैरिजन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सो प्रोसीजर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। सो पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम एप्लीकेंट। ठीक है, इसकी मीन टर्म्स क्या होगी? कौन बताएगा मुझे? पी एंड क्यू की मीन टर्म्स बताइए। अगर मैंने वेरिएबल लिया हुआ है ए बी सी डी, इफ आई टेक द वेरिएबल्स ए बी सी डी, सो व्हाट इज द मीन टर्म ऑफ पी एंड क्यू? convert any number in binary and put a dash at a particular position and find the mean term। P and Q आपको क्या बोल रही हूँ पता चल रहा है? आपको इस तरह से फाइंड, यस इस तरह से फाइंड करके बताना है मुझे कि यहाँ पे मैंने ABCD लिया हुआ है, आपके पास 2 प्राइम एप्लीकेंट है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मीन टर्म कौन सी मिल रही है वो आपको मुझे बताना पड़ेगा। चलिए बताइए, P एंड Q का आंसर बताइए। व्हाट इज P एंड व्हाट इज Q? ये मिलेगा मैम। P it is A and what about Q? BC। BC, your answer it is A plus BC, but again step 2 is still remaining। हमने सिर्फ क्या किया है? स्टेप 1,
हमने सिर्फ प्राइम एप्लीकेंट फाइंड आउट किए. वी हैव टू आल्सो फाइंड आउट द एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट, और वी हैव टू फाइंड आउट प्राइम एप्लीकेंट इन सच अ वे व्हिच कवर ऑल द मीन टर्म्स. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, इट इज योर टेबल. सो टेबल में देखो मैंने यहाँ पे दो पेयर ले लिए, ठीक है. ओके, 6 7 8 9 मैंने लिया है. डोंट केयर के जो कॉम्बिनेशन दिए थे आपको 10 11 12 13 15, वो मैंने नहीं लिए. In step number 2, we have to just remove the don't care mean terms. We have to consider only actual mean terms. So 6 7 8 9, तो यहाँ पे जैसे 8 9 है इसमें, तो 8 9 में क्रॉस कर दिया. यहाँ पे 6 7 है, बाकी कोई टर्म्स तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है कॉलम में, यहाँ पे क्रॉस कर दिया. अब देखिए सारी कवर हो रही है. If you consider a single cross, तो for each and every column having the single cross, so we can simply consider all mean terms covered. अगर all mean terms cover हो गई, so P plus Q it is our answer. So P plus Q क्या है एक्चुअल में, तो A plus BC. So एक्चुअल में your answer it is A plus BC. If you are considering a variable ABCD, but if you are considering a WXYZ, so दूसरा फंक्शन मिलेगा आपको, ठीक है. ABCD आप ले रहे हैं, so it is A plus BC. किसके आंसर की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो आपको दिया था डोंट केयर वाला 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. उसका आंसर क्या होगा, A plus BC. अगर किसी ने ट्राई नहीं किया है तो प्लीज प्रैक्टिस करना इसके लिए, ठीक है. एनी डाउट इन दिस? हेलो. No, ma'am. Okay. And another example is also remaining. Actually, GTU normally ask for a 4 variable KMF as well as 5th variable KMF. एक्चुअल में तो अगर वो 5th वेरिएबल का दिया है तभी टेबुलेशन आपका वैलिड है, क्योंकि टेबुलेशन मेथड नॉर्मली यूज फॉर ग्रेटर 4 वेरिएबल. मीन्स अगर 4 से ज्यादा वेरिएबल है देन वी आर यूजिंग टेबुलेशन मेथड, अदरवाइज वी आर सिंपली यूजिंग KMF. ओके, बट स्टिल अगर आपको दिया है कि 4 वेरिएबल लाइक टेबुलेशन मेथड, तो ऑफकोर्स आपको करना है, बट नॉर्मली यूज ऑफ टेबुलेशन मेथड, एक्चुअल यूज इट इज इन 5 वेरिएबल टेबुलेशन मेथड. ओके, सो यहाँ पे एक 5 वेरिएबल का एग्जांपल भी दिया है आनंद कुमार में. मोरिस में 5 वेरिएबल का कोई भी एग्जांपल नहीं दिया हुआ है. यहाँ पे देखो आपको एक दिया है, क्या है, 0 1 2 8 9 15 17 21 24 25 27 एंड 31. 31 का मीनिंग क्या है, 2 raised to 4 मीन्स 16 एंड 2 raised to 5 मीन्स 32. यहाँ पे 31 तक जा रहा है, मतलब कितने वेरिएबल का है ये टेबुलेशन मेथड, 5 वेरिएबल का. ओके, अगेन ग्रुपिंग कर दीजिए उसको, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप में डिवाइड कर देना, ठीक है. रिमेनिंग एग्जांपल यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, उसको ग्रुप में डिवाइड कर देना है. ग्रुप में डिवाइड हो गया. ये ग्रुप में डिवाइड कैसे करते हैं, चलिए बताइए. ये ग्रुपिंग कैसे की है मैंने, नंबर ऑफ वंस. यस, नंबर्स ऑफ 1 प्रेजेंट इन पर्टिकुलर नंबर. जैसे ये 0 है तो 0 में कितने 1 है, नो वंस, सो इट इज 0, तो उसका अलग से एक ग्रुप बनेगा. नाउ इफ यू कंसीडर 1 to 8, तो इसका बाइनरी क्या होता है, 1 का 0 0 0 1 एंड 2 का क्या होगा 0 0 1 0 एंड 8 का क्या होगा 1 0 0 0. सो मीन्स नंबर्स ऑफ 1 इन ऑल 3 बाइनरी नंबर्स कितने हैं, 1. तीनों में सिर्फ एक ही 1 जनरेट हो रहा है, सो उसका अलग से बनेगा. अगर 2 1 जनरेट हो रहे तो उसका अलग से ग्रुप बनेगा. इस तरह से फर्स्ट कॉलम आपकी अरेंज होगी. नाउ इन कॉलम नंबर 2, सो कॉलम नंबर 2 में क्या करना है, सिंपली कंपेयर करना है. तो 0 1 का कंपैरिजन हो सकता है, यस, बिकॉज डिफरेंस क्या होगा 1. फिर 0 2, सो डिफरेंस क्या होगा 2. 0 8, सो डिफरेंस इट इज 8, सो इट इज पॉसिबल. नाउ इफ यू कंसीडर 1 and 9, सो ऑफ कोर्स इट इज 8. ओके, उसके बाद 2 and 9, तो वो पॉसिबल नहीं है. 8 and 9 पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 8 यस पॉसिबल है 8 and 9. तो एक मिनट, 8 and 9, सो डिफरेंस क्या होगा 1, तो उसका पॉसिबल है, ठीक है. यहाँ पे दिया है देखो 8 9 1, ठीक है. बाकी की भी सारी पेयर दी है. अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं एक्चुअल में, तो यहाँ पे क्या होगा, आगे 9 है इसके आगे, ठीक है. सो इट इज 9 and 15 का एक अलग से बनेगा. फिर 7 and 21 का डिफरेंस होगा 4, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है. फिर 17 and 25 का डिफरेंस क्या होगा 8, तो वो भी पॉसिबल है. फिर 24 and 21 उसका ग्रुप बन सकता है, नो, बिकॉज डिफरेंस इज 3. 24 25, सो इट इज पॉसिबल, इट इज 1, तो ये ग्रुपिंग बन गया. नेक्स्ट इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको
नेक्स्ट ग्रुप मिलेगा। तो इस तरह से आपको नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी कंपैरिजन हो रही है वो सारे कंपैरिजन मिल जाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप को कैसे कंपेयर करना है आपको कि ये 1 है तो नीचे के जो ग्रुप्स है मतलब फॉरवर्ड ग्रुप उसमें 1 कहाँ पे है, उन दोनों का नंबर को क्या करना है, कंपेयर करना है। जैसे आपने यहाँ पे देखो 08 है, डिफरेंस 8, 19 डिफरेंस 8, तो यहाँ पे क्या है 8, 8 मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डैश पोजीशन इन योर बाइनरी नंबर। सो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0 1 so it is 1, 8 9 मीन्स इट इज 1 एंड ऑफ कोर्स ये नंबर भी ग्रेटर है कंपेयर टू अबव, ठीक है। सो उसका एक पेयर बन सकता है 0 1 8 9 1 एंड 8 बिकॉज 8 तो ऑलरेडी था बट यहाँ पे डिफरेंस क्या मिला 1। इस तरह से आपको बाकी की ग्रुप भी फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप 2 देखेंगे ना तो 2 कहीं पे नहीं है, जिसको अगर मैं इसको कंपेयर करने जाऊँ कि 0 2 इन ब्रैकेट 2 तो आप यहाँ पे देखिए 2 कहीं भी नहीं है, बिलो ग्रुप में नहीं है, लास्ट में है लेकिन उसके साथ कंपेयर करके नहीं जाना है आपको। कहाँ पे कंपेयर करना है, नेक्स्ट ग्रुप्स के साथ ही कंपेयर करना है, ठीक है। तो 2 पॉसिबल ही नहीं है, उसका मतलब क्या होगा 2 में क्रॉस आएगा क्योंकि वो यूज ही नहीं होगा। चेक मार्क कहाँ पे करना है, जो सिर्फ यूज हो रहा है, ठीक है। तो सेम फॉर कहीं पे अगर यूज नहीं हो रहा है तो वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके प्राइम एप्लीकेंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको एक ये फाइंड आउट किया था 0 2 2 तो मेरा क्या होगा प्राइम एप्लीकेंट। सेम आपका ये प्राइम एप्लीकेंट कौन सा होगा, R Q एंड P। इसको x देना है नोट क्रॉस, ओके, x नोटिफाई किया हुआ है, ठीक है। और इसका भी आगे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इन दोनों के ग्रुप के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, दैट्स वाई ये प्रोसीजर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। सो इट इज x R Q P। इसके अलावा और कौन सा जो यूज नहीं हुआ है, सो इट इज W V U T S, ऐसे बहुत सारे इसमें मिल रहे हैं जो यूज नहीं हुए हैं। सो ऑल आर अवर प्राइम एप्लीकेंट। सो नाउ स्टेप नंबर 2, first of all write all prime applicant, okay, write all column, okay। सिंगल क्रॉस कहाँ कहाँ पे है बताइए, चलिए। we have to consider the column which having the single cross। तो कॉलम देखो उसमें कौन सी कॉलम में सिंगल क्रॉस है, टू 50 21 2 15 21 2 15 21, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे 21 कौन से मीन टर्म में आपको दिख रहा है, यहाँ पे सॉरी प्राइम एप्लीकेंट में, कहाँ पे है 21, कौन से ग्रुप के साथ 21, W W। सो W मेरा एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट होगा। उसके अलावा क्या मिला हमें, और कौन सा है 2, तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। सो वहां भी स्टार कर देना या फिर चेक मार्क कर देना है, इट इज ऑल्सो माई प्राइम एप्लीकेंट। एंड और कौन सी टर्म बची 215, तो 15 कहाँ पे, यहाँ पे है। सो दिस T W एंड X, उसको सिंपली एक वेरिएबल दे दिया है TWX कि आपको पता चले, इट्स कोई भी डेजिग्नेशन आप दे सकते हो उसको मीन टर्म को, ठीक है। तो TWX मेरे क्या है, क्या है TWX मेरे एसेंशियल प्राइम एप्लीकेंट। अब इन तीनों थ्रू जो भी मीन टर्म्स कवर हो रही है उसको चेक मार्क कर दीजिए कि लाइक 15 31, सो 15 एंड 31 पे चेक कर दो। उसके बाद 17 एंड 21, तो 17 एंड 21 पे भी चेक कर दो। फिर 0 एंड 2, तो 0 एंड 2 पे भी चेक कर दो। अब देखो क्या बचा, कौन से मीन टर्म्स रिमेनिंग है, सो 1 8 9 24 25 27। तो हमें यहाँ पे केयरफुली देखना है कौन सी मीन टर्म्स है जिसका मैं कम यूज करके मेरे बाकी के सारे मीन टर्म्स को हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दूसरा दिया है कि अगर ये कॉलम में ज्यादा क्रॉस है तो इसको रिमूव कर दो। आप ये नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, डायरेक्टली भी हमें इससे पता चल जाएगा। देखो कैसे करना है इसमें। जैसे आपको फर्स्ट क्या बोला कि 25 एंड 27, या फिर आप यहाँ पे देखो 24 25, तो 24 25 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो एक P आएगा, ये तो एसेंशियल है मतलब वो तो आएंगे ही X W N T, उसके अलावा कौन सा आएगा P। सो 25 24 हो गए। उसके बाद 27 कहाँ पे है, तो के 27 यहाँ पे है 27, ठीक है। और S में भी है और U में भी है, तो यू कैन यूज एनी वन, ओके। सो 25 27, ओके। उसके अलावा
इसके अलावा कौन सा बचा, 8 9, तो 8 9 तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, मैंने ले लिया 8 9 24 25, तो 8 9 24 25 वो तो कवर हो ही चुका है। अब मेरे पास सिंपली रिमेनिंग क्या है, तो के 1 एंड 27, तो 27 लाइक मैं यहाँ पे कवर कर लूँ, तो 1 के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, कौन से, एक तो आप P का यूज करो या फिर R का यूज करो, ठीक है। तो एक्चुअली मेन टर्म्स कौन कौन सी आएगी, W प्लस T प्लस X प्लस P प्लस U प्लस Q, और दूसरा क्या हो सकता है कि W प्लस X प्लस T प्लस U प्लस R। आप 1 के लिए कोई भी चूज कर सकते हैं, आइदर 1 के लिए Q चूज कीजिए या फिर R चूज कीजिए। यहाँ पे देखो दोनों फंक्शन आपको दिए, TWX TWX, PUQ और PUR। P एंड U तो आपको यूज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक में क्या आ रहा है 8 9 24 25, दूसरे में क्या है 27, ओके। तो इसलिए आपको इसका यूज तो करना ही पड़ेगा। 31 तो ऑलरेडी एसेंशियल में यूज हो चुका है, इसलिए अगर आप एस नहीं इंक्लूड करते चलेगा, लेकिन अगर आप करते हैं तो वो मिस्टेक नहीं होगी, आप 27 के लिए एस का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो TWX तो आएंगी, उसके अलावा PQU, PQU और क्या आ सकता है TWX URP, ऐसे दो फंक्शन है जो बन सकते हैं, ठीक है। आप एक बार आनंद कुमार में देख लें, अगर डाउट है तो उसके थ्रू क्लियर हो जाएगा। ये 5 वेरिएबल के में भी पूछते हैं आपको GTU के एग्जाम में, 4 वेरिएबल नॉर्मली होता है बट 5 वेरिएबल भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जजमेंट लेना ही इंपॉर्टेंट है कि लाइक 8 9 24 25 तो वो एक में ही कवर हो रहा है, फिर 27 एंड 1 की बात है तो 1 इन दोनों में कहीं भी यूज कवर हो सकते हैं, और यहाँ भी एक U में भी है और S में भी है, तो यू कैन यूज एनी वन, ओके। एनी डाउट इन दिस? हेलो मैम वो नीचे वाली मेथड है वो कौन सी? तो नहीं समझ आया, क्या बोल रहे हैं? वो जो मेथड है ना, ये वाले कि नीचे का टेबल? नीचे का टेबल। नीचे का टेबल तो उन लोगों ने क्या किया, TWX को निकाल दिया, अलग से सिर्फ PQRSUW का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ज्यादा में। और नॉर्मली क्या किया है कि 9 है तो उसमें ज्यादा क्रॉस है, तो उसने 9 को क्या कर दिया कि वो डोमिनेट हो रहा है, सो कॉलम 9 डोमिनेट कॉलम 8, तो उसमें से उसने लाइक 9 को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। लेकिन ये ऑफिशियल स्टेप में कहीं भी इसका मतलब मोरिस में कहीं भी उसका मतलब दिया नहीं हुआ है किस तरह से आप कोई भी कॉलम को रिमूव कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली स्टेप बताया है कि आपको किस तरह से करना है, ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली अलग से किया हुआ है, PQR जो अलग से है ना, बाकी के बच्चे एसेंशियल के अलावा उसके जो भी रो है उसके लिए किया हुआ है, बट ये आप अलग से नहीं करते फिर भी आपको इसमें से तो मिल ही जाएगा, ठीक है। एनी डाउट? क्योंकि ये आप करने जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग, मतलब ये मत करना। एनी डाउट इन दिस? नो। बाकी किसी को डाउट है बताइए तो सही। क्लास में हो गई आपके टेस्ट की प्रिपरेशन? 5 to 6 जो टेस्ट है उसकी बात कर रही हूँ, मिड सेम तो अभी हमारे 21 को आई थिंक DF के लिए। आज 43 प्रेजेंट है, तो बाकी सब क्या टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा है? इट इज लाइक अफेक्ट ऑफ मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। हेलो, ओके और किसी को कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, ऐसा कोई है? हेलो, आपके जो यूनिट नंबर 1 है एंड यूनिट नंबर 2 है उसमें किसी को कोई भी एग्जाम्पल या कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो बताइए। मैम वो ALU वाला है ना, उसमें मैम प्रॉब्लम है। क्या हुआ ALU वाले में?
वो उसका डायग्राम है ना, वो मैम पता नहीं चल रहा है। अच्छा, वो तो इजी है, एक बार आप जो लिख लो ना उसको वापस आपको रिपीट करना है। आप जो भी लिख रहे हैं उसको सिंपली रिपीट करना है। ALU मैं बता देती हूँ आपको। आई थिंक ALU का था, या आपने इसमें से इस डायग्राम की बात कर रहे हैं? इसमें कहाँ डायग्राम दिया है? आप कौन से डायग्राम की बात कर रहे हैं? मैंने इसमें कवर नहीं किया हुआ है। ये तो आई थिंक पेरिट्री जनरेटर का हो गया। आप लूक हेड कैरी की बात कर रहे हैं या फिर ALU की? हो गया मैम। इसकी बात कर रहे हैं ना? लूक नो। हेड कैरी की बात कर रहे हैं ये? नो मैम। तो ये सीरियल एडर ALU। यस, सीरियल एडर। सीरियल एडर, इसमें क्या डाउट? इसमें तो सिंपल ही दो, आपको सीरियल का मीनिंग क्या है? सीरियली डेटा एंटर होगा एंड सीरियली आउट होगा। यहाँ पे मेंशन ही किया हुआ देखो, सीरियल इन एंड सीरियल आउट। ये फ्लिप फ्लॉप ली, सॉरी, ये आपका एडर है, फुल एडर, और यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप ली है। फ्लिप फ्लॉप एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में कवर होती है, बट फ्लिप फ्लॉप क्या है? वो एक मेमोरी है कि पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करती है, मतलब। एंड डी में क्या होता है? आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। अभी सिर्फ आप उतना ही याद रखिए, because this D flip flop covered in unit number 3 कि इन D flip flop आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे दूंगी क्लॉक सिग्नल, आपको देना ही पड़ेगा तभी एक्टिव होगा सिर्फ रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर इटसेल्फ कॉन्सिस्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, एंड फ्लिप फ्लॉप को जब तक क्लॉक नहीं मिलता है वो वर्क नहीं करती। तो इसलिए यहाँ पे क्लॉक पल्स दिया होगा, ठीक है। ये शिफ्ट किसके लिए? कि सीरियली मुझे शिफ्ट करना है, तो इसका कंट्रोल देना पड़ेगा, तभी डेटा क्या होगा? शिफ्ट होगा, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो जैसे आप सीरियल इन देंगे, जैसे यहाँ पे 1 मिला, यहाँ भी 1 मिला, ठीक है, दोनों का एडिशन होगा, यहाँ पे सम एंड कैरी जनरेट होगी, तो जो भी एडिशन हुआ है ना वो वापस यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से नेक्स्ट नंबर जाएगा। जैसे आप मुझे बताइएगा, आपको लाइक 3 नंबर दिए है कि 1 + 2 + 3, उसका मुझे एडिशन करना है सिंपली, ठीक है, सीरियली में एडिशन करना है। तो फर्स्ट लाइक मैं यहाँ पे 1 देती हूँ, यहाँ पे 2 दूंगी, तो 1 + 2 तो मुझे क्या देगा? वो 3, तो 3 यहाँ पे गया, ठीक है। उसके बाद एक नंबर कौन सा बचा? 1 2 3 में से 3, तो वो 3 मैंने वापस यहाँ पे दिया, तो 3 + 3 क्या होगा? 6, तो 6 वापस कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। इस तरह से आप कोई कितने पे लाइक 1 to 100 का भी मुझे एडिशन करना है तो सीरियल इट इज पॉसिबल। और ये क्या है कि अगर कैरी जनरेट हो रही है, सो कैरी कहाँ पे जाएगी? डी में। डी का फंक्शन क्या है? जो भी इनपुट आता है वही आउटपुट मिलता है, तो कैरी अगर 1 है तो जेड भी यहाँ पे क्या होगा? 1। वो कैरी क्या होगी? एडिशन में होगी। कैरी तो ऑलवेज एड ही होती है ना, अगर आप 10 11 का एडिशन करते हैं, अगर कैरी जनरेट होती है, ठीक है, या फिर 9 12 का करते हैं, तो वो क्या करते हैं? नेक्स्ट बीट के साथ वो ऐड हो जाती है कैरी, तो नेक्स्ट बीट के साथ क्या होगा? वो ऐड हो जाएगी। सिंपली एडिशन का काम ही करेगा। और ये क्लॉक पल्स है, अगेन किसको एक्टिव करने के लिए? फ्लिप फ्लॉप को। अगर फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स नहीं मिलती है तो वो एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। और वो भी कहाँ से मिल रही है? शिफ्ट प्लस कंट्रोल थ्रू मिल रही है, कि शिफ्ट जहाँ पे होगा तभी ये वर्क करेगा, एंड कंट्रोल इसको मिलेगा क्लॉक पल्स, तभी क्या वर्क करेगी? फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगी। मतलब फ्लिप फ्लॉप को दोनों देना इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट एज वेल एज क्लॉक पल्स। एंड ये क्लियर के लिए है, अगर मैं इसको 0 कर दूं ना तो फ्लिप फ्लॉप को आप कुछ भी क्लॉक पल्स अप्लाई करो, उसका आउटपुट ऑल टाइम क्या रहेगा? 0, ठीक है। नाउ एनी डाउट? सीरियल एडर, नो मैम। ओके, एनी अदर पॉइंट? काम करो, आप देख लेना, अगर किसी को डाउट है तो वेनसडे जो भी लेक्चर है उसमें वैसे सबको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में फ्राइडे के ही है, फ्राइडे को ही है, सो आप जस्ट स्टडी करना, इट्स ओके। वेनसडे या फिर थर्सडे मेरी लैब है, उसमें आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट किसी को भी अगर डाउट है सो वो वेनसडे हमारा जो लेक्चर है 10 o'clock उसमें आ सकता है। मैं एक्चुअल में वेनसडे 10 o'clock एक्टिव होंगी इस पर्टिकुलर लिंक पे, तो अगर किसी को डाउट है रिगार्डिंग सब्जेक्ट तो आप आके पूछ सकते हैं, अदरवाइज सबको आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब यूनिट नंबर 3 डायरेक्टली मिड सेम के बाद ही स्टार्ट करेंगे, अभी वैसे भी एक लेक्चर के लिए उसको स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो अगर एक बार रीड कर लो, किसी को डाउट है तो हम वेनसडे उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है।
नाउ एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग? एंड मोस्टली डीएफ में 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अगर केमैप और टेबुलेशन दिया। एंड ऑलवेज मिड सेमेस्टर आपकी एमसीक्यू बेस्ड रहेगी इन गूगल फॉर्म जैसा आप देते हैं, ठीक है? ओके, एनी अदर डाउट? एंड एटलीस्ट जो भी लोकल लाइट्स है वो तो एटलीस्ट यहाँ से बुक लेके जाइए लाइब्रेरी में से बुक लेके आप स्टडी कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे नहीं है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सॉफ्ट कॉपी ही उसको कंपलसरी रीड करनी पड़ेगी, बट जो भी यहाँ पे है वो यहाँ पे आके बुक इश्यू करवा सकते हैं अगर किसी को चाहिए तो, ठीक है? एंड 5 to 6 का आपकी टेस्ट है, तो प्लीज बिफोर 6 में अगर 2 और 3 मिनट्स की देरी है, बिफोर 6 आपका फॉर्म सबमिट कर देना। ऐसा नहीं कि मैं एग्जैक्ट 6 पे ही अपना टेस्ट है वो सबमिट करूंगी फिर नहीं होगा। सो एग्जैक्ट 6 पे नहीं है, बिफोर 6 सबमिट कर देना आपकी जो टेस्ट है। एंड बिटवीन 6 to 6:15 यू कैन अपलोड योर लाइक रफ वर्क इन गूगल क्लासरूम। जो मैंने लिंक शेयर की उसमें ही आप टर्न ऑन करके आपका अपलोड कर देना, ठीक है?